ये हुआ था लोन डिसबर्समेंट का मैटर है लॉर्डशिप। हाँ। ये पेज नंबर 79 में हमारा लोन रिजेक्ट कर दिए ये कह के कि आपका सिविल स्कोर कम है। ये जो लोन 10 लाख का मिलना था अंडर स्कीम ऑफ द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत है, जी। अनेक्जर P1 है। जो ये स्कीम है लॉर्डशिप, इस स्कीम में ऐसा कहीं नहीं है कि वो इसमें सिविल स्कोर देखा जाएगा। और पहले हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमको वो कराए हैं, इसके बाद लोन सैंक्शन हुआ है, और जब डिसबर्समेंट का समय आया है तो हमारा ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपका सिविल स्कोर कम है। जी जी। फिर पेज नंबर किसने मना कर दिया आपको लोग? रिस्पॉन्डेंट नंबर 5, हैं? रिस्पॉन्डेंट नंबर 5। उनको आपने पर्सनल कैपेसिटी में पार्टी बना लिया? पर्सनल हमने बनाया है लॉर्डशिप इसलिए कि हमने वो डिसबर्समेंट के लिए जब हमने होगा 10% का वो हमसे कौन सा प्रावधान है? इन्होंने रिश्वत मांगी तो जाके आपको लिबर्टी देते हैं, आप जाके जो एंटी करप्शन ब्यूरो में या चीफ विजिलेंस ऑफिसर को शिकायत करिए। यहाँ तक लोन का बात है, वो तो अपने पैरामीटर सेटिस्फाई करेंगे ही ना। साहूकार भी तो रखता है आपका सामान गिरवी, बैंक सिविल स्कोर देखता है, उसके बगैर लोन हमें भी नहीं मिलता लोन। नहीं, एज पर जो स्कीम है लॉर्डशिप उसमें स्कीम से क्या हो गया और बताओ? जो सिविल स्कोर की बात जो कह रहे हैं लॉर्डशिप, हमने लगाया भी है, और ये जो पैसाबाजार.com 59 में उसमें 807 है। सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बैंक अपने हिसाब से जांच करेगा। वो ये देखेगा बैंक मैनेजर कि लोन की रीपेमेंट सुनिश्चित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मैंने रिमाइंडर के साथ फाइल किया, इन्होंने सैंक्शन कर दिया था लोन। अरे भाई सैंक्शन कर दिया, डिसबर्समेंट करने के पहले तक वो देख सकते हैं, और डिसबर्समेंट करने के बाद अगर सिविल स्कोर गलत पाया जाता है तो वो आगे की किस्त को रोक सकते हैं। आपका कोई राइट तोड़ना है इसमें वकील साहब? क्या करते हैं आप? डीजे साउंड के लिए हमने वो ले रहे थे, लोन ले रहे थे। आप वैसे ही इनसे बात कर लेते वकील साहब से। लॉर्डशिप हमने सब पहले से बात किया है लॉर्डशिप, ये सेकंड, और पहले हमने बाई नेम नहीं बनाया था, तो हमें कहा गया था कि आप बाई नेम बनाए, इसलिए हम फिर ये सेकंड राउंड में हमने नेमली बनाया है। पहले भी हुआ था तो ये वो था। अब हमसे लोन यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। इसमें रिट कैसे मेंटेनेबल होगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा सर। लाए कुछ जजमेंट? सर मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दे दिया है, because there should be some acceptable score. What is the acceptable score? That particular circular I have also filed that there should be a minimum civil score of this or Equifax score of this. But it is I have also filed the civil score. He has filed the score from Paisabazaar. That is not reliable. I have filed from Civil and Equifax, and both this particular one is less than the acceptable score for which the financial assistance can be given. So. In any case, that can be claimed as a matter of right. अगर आपने रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने आपसे रिश्वत मांगी थी तो उसके खिलाफ आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर को या उनके जो भी है उनको शिकायत करिए, विल ग्रांट यू दैट लिबर्टी। कौन आ रहा है रिस्पोंडेंट नंबर 5 के लिए? आप है कौन? मैं बैंक की तरफ से नहीं बैंक की तरफ से नहीं, रिस्पोंडेंट नंबर 5 की ओर से भी है क्या? आप आपकी कंसेंट लिखनी पड़ेगी, ये यू कैन नॉट रिप्रेजेंट हर इन No, I cannot because I am on the bank only. Yes, that's I wanted to warn you because that may result in several consequences if you start representing respondent number 5. No, we cannot do that. No, because what? So nobody is appearing for respondent number 5. It's the end of the matter. Finish.